नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम बाइनरी कन्वर्जन सीखेंगे, जिसमें हर प्रकार के कन्वर्जन आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। और जो फ्रैक्शन वाली बाइनरी डिजिट्स होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बताते हैं बाइनरी की। सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। अब इसमें क्या करना होता है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब जब भी कोई डेसिमल की संख्या आती है उसे इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे 58 डेसिमल का है तो इसके नीचे 10 लाएगा, और इसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 2 आएगा। जो इसकी बेस वैल्यू होती है डेसिमल की वो 10 होती है, और बाइनरी की बेस वैल्यू 2 होती है। अब जब भी हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो आपको इजी तरीका मैं बताऊंगा। एक तरीका आपको पता होगा कि इस प्रकार से आपको इसे भाग देना होता है, वो थोड़ा टिपिकल रहता है। इससे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखना है 1, फिर 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64। अब देखिए 64 जो है वो 58 से बड़ा है, तो 64 को हम नहीं लेंगे, 32 तक हमने संख्या लेनी है। अब यहाँ पर हम 32 को जोड़ेंगे ताकि हमारे पास अब 58 आए। इन संख्याओं को जोड़कर हमारे पास 58 आना चाहिए। किस किस संख्या को हम जोड़ेंगे? 32 को जोड़ेंगे, फिर 16 को भी जोड़ेंगे, फिर 8 को, और ये हमारे पास आ गया 58। अब देखिए जब आप 32 को 16 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 48, और 48 को जब हम 8 से जोड़ेंगे तो 56, 56 को जब हम 2 से जोड़ेंगे 58। तो ये इसकी बाइनरी नंबर आ चुका। ये हो चुका डेसिमल टू बाइनरी। अब बात करते हैं अगर हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल होता। अब देखियो जैसे ये हमारे पास बाइनरी का एक नंबर है, अगर इससे हमने अब डेसिमल संख्या बनानी है, इसकी जो बेस वैल्यू वो 2 होती है। अब यहाँ पर कहा जाएगा कि लो अब यहाँ पर हमने डेसिमल बनाना है। देखिए एग्जाम में आपको बाइनरी और डेसिमल नहीं दिया जा सकता, आपको दिया जाएगा बेस वैल्यू 2। बेस वैल्यू 2 जहाँ आए उसका मतलब वो बाइनरी है, जहाँ पर 10 आए उसका मतलब वो डेसिमल है, और जहाँ 8 आए वो ऑक्टल होती है, और जहाँ पर 16 आए वो होती है हेक्साडेसिमल। तो अब जैसे हमने यहाँ से बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल है, आपने क्या करना है, इस संख्या को लिख लेना है। ये हमारे पास जो भी संख्या है इसे आप इस प्रकार से लिख लो। अब यहाँ पर जैसे हमने ऊपर किया था 1, सबसे पहले यहाँ लिख लो 1, 1, फिर इनके मल्टीपल 1 एकम, फिर 1 जैसे 1, फिर 2, फिर यहाँ से मल्टीपल अपने शुरू कर देने। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। अब ये जोड़ लिया, और जहाँ जहाँ अब 0 आ रहा है उसे आपने कट कर देना है, उसे नहीं जोड़ना, क्योंकि 0 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 32 को 1 से गुणा किया तो 32 आया, तो मतलब हमने इसे जमा करना है। 32 को जब हम जमा करेंगे 16 से 48, 48 को जब हम 8 से जमा करेंगे 56, 56 को जब हम 2 से जमा करेंगे 58। तो लो हमारी यहाँ पर डेसिमल वैल्यू निकल कर आ गई। ये पहला कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। अब दूसरा कन्वर्जन हम करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। ये भी काफ़ी इजी है। बाइनरी टू ऑक्टल बहुत आसान है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या दे देता हूँ मैं, वो है हमारे पास 1 1 0 0 1 1 1। ये हमारे पास बाइनरी है, इसे हमने ऑक्टल में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? अब जब इसे ऑक्टल में बदलेंगे तो आपने एक चीज़ का यहाँ विशेष ध्यान रखना है। ऑक्टल में हमेशा 3 3 के पेयर बनते हैं, वो भी इस साइड से, इस तरफ से 3 3 के पेयर बनेंगे। तो 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, और यहाँ पर 1 बच गया, तो इसका भी मतलब यहाँ पर 2 0 जोड़ दो तो 3 का पेयर इसे बना दो। हमेशा 0 जोड़नी है, 1 नहीं जोड़ना। अब यहाँ आपने क्या करना है, 1 2 4, फिर से लिखिए 1 2 4, फिर 1 2 4। अब क्या करें, जहाँ पर 0 वाली वैल्यू है उसे आपने काट देना है, 0 वाली वैल्यू को काट देना है। अब इन्हें आप योग कर लो, कितना हुआ ये? 4 2 6 1 7, तो 7 को यहाँ लिख लो, यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर सिर्फ 1 किया, तो 147 ऑक्टल नंबर आ गया। तो ये निकल गया ऑक्टल। इतना इजीली आप ऑक्टल निकाल सकते हो। अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए ऑक्टल टू बाइनरी, तो कैसे निकालेंगे? इसी संख्या को मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यही है 147, इसका हमने अब ऑक्टल से बाइनरी निकालना है। तो अब देखिए आप करोगे क्या। ये जो 7 है आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ले लेना है खाने। 1 2 4, अब 4 के लिए भी 1 2 4, 1 2 4, 3 3 करके आपने बना लिए। तो 3 बार हमने यहाँ पर लिख लिया 1 2 4 1 2 4। अब यहाँ पर आपने
7 बनाना है, तो जहाँ 7 बनाएगा वहाँ पर आपने क्या करना है, 1 2 3 तो ही 7 बनेगा, क्योंकि जब इन सभी को ऐड करेंगे तो ही 7 बन सकता है। यहाँ हमने सिर्फ 4 बनाना है, मतलब 0 0 1 यहाँ लिख लो तो ये 4 बन जाएगा। अब यहाँ सिर्फ 1 बनाना है तो 1 यहाँ लिख लो, बाकी 0 0, तो बस ये आपका आ चुका यहाँ पर 0 0 1। अब देखो 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधे आप 1 1 0 0 1 1 1, ये आपका आ गया कन्वर्जन। तो ये सीखा हमने बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। अब बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब जो मेन है वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन आपकी यहाँ पर मैं दूर कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर एक संख्या है 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1, तो इस प्रकार की एक संख्या है आपके पास, है ना। तो ये संख्या है आपके पास। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, और यहाँ पर मान लीजिए आ गए 0 0 0। अब ये संख्या है बाइनरी की, इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो ये कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने की एक ईजी वाली ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपने क्या करना है, पहले संख्या को लिख लो, पहले संख्या को लिख लो। अब आपने क्या करना है, इस ओर से, किस ओर से, इस ओर से 4 4 के पेयर बनाने हैं। तो ये 4 का पेयर बन गया, ये 4 का पेयर बन गया, और यहाँ पर 4 का पेयर बन गया, यहाँ पर भी 4 का पेयर आप बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसा सिंपल भी से लिख सकते हो, है ना, जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पर करो 1 2 4 8 तक, 1 2 4 8 तक, वैसे ही आगे भी यही होगा, 1 2 4 8। यहाँ 1 2 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लिख लो वो काफ़ी है। अब यहाँ पर काटो उस संख्या को जिसमें 0 है, तो 0 वाली संख्या काट लो, ये हमने काट ली। अब बच गया यहाँ पर क्या, यहाँ पर बचता है सिर्फ 8, तो यहाँ सिर्फ 8 आएगा। अब इस वाले पोर्शन में ये सभी ऐड होंगे, तो यहाँ पर देखो 8 4 12 12 14 1 15, तो यहाँ पर आएगा 15। यहाँ पर बचता है 6 और 7, यहाँ 1। अब ध्यान देने वाली बात, ध्यान आप क्या दोगे, यहाँ पर हम 15 नहीं लिख सकते, यहाँ 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 के बाद हम 10 को नहीं लिखते हैं बाइनरी में, है ना। जब 10 को हम डिनोट करते हैं A से, 11 को हम डिनोट करते हैं B से, 12 को डिनोट करते हैं C से, 13 को डिनोट करते हैं D से, 14 को डिनोट करते हैं E से, 15 को डिनोट करते हैं F से। तो ये हमारे पास टोटल नंबर यहाँ पर। अब जब हमारे पास यहाँ 15 आता है, तो संख्या सिर्फ हमारे पास 15 तक ही है, तो 15 को हम क्या लिखते हैं, 15 को लिखते हैं हम F, तो यहाँ पर 15 के स्थान पर F आएगा, तो यहाँ आंसर आएगा हमारा 1 7 F 8, ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। अब मान लीजिए अगर हमारे पास अब इसको यहाँ पर हमने बनाना होता, अगर हमने अब इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करेंगे, तो वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ। ये तो हमने सीखा बाइनरी टू हेक्सा, अब हेक्सा टू बाइनरी कैसे करते हैं ये चीज़ भी आपको सिखा देता हूँ। अब 8 है यहाँ पर, अब 8 है, फिर यहाँ पर F है 7, फिर 1। अब 8 हमने बनाना है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इस प्रकार से लिख लेना है 1 2 4 8। F के लिए हमें पता है F किसके लिए यूज़ होगा, F होगा यूज़ 15 के लिए, और G 16 के लिए, क्योंकि 16 इसमें बेस वैल्यू होती है, इसका बेस 16 होता है। तो अब यहाँ देखिए F हमें पता है 15 के लिए होता है, तो इसके नीचे हम 15 लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी 1 2 4 8, ये इसके लिए। अब 7 के लिए यहाँ करेंगे 1 2 4 8, 1 के लिए हम यहाँ लिखते हैं 1 2 4 8। अब यहाँ देखिए हमने 8 बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ 0 0 0 लेना होगा, और यहाँ 1 आएगा तो ही 8 बन सकता है। 15 हमने बनाना है, तो 1 1 1 1 करके ही 15 आ सकता है। यहाँ हमने बनाना है 7, तो 7 यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। 1 बनाना है तो यहाँ पर इस तरह से आएगा 1, बाकी 0 0 0। तो बस ये हमारी आ गई बाइनरी। यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिखा, लेकिन यहाँ वाले 0 लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0, तो ये आ गई बाइनरी हमारे पास। तो ये कुछ तरीके होते हैं बाइनरी को कन्वर्ट करने के। अब इससे आप कोई भी बाइनरी के डिजिट कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपके पास दे दिया जाए, अगर अब जैसे मान लो आपसे यहाँ पर कहा जाए कि आपने ऑक्टल से हेक्सा में जाना है, मान लो 147 है ऑक्टल का,
इसको हेक्सा में कन्वर्ट करो। बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कन्वर्ट करो, 147 हमारे पास है। इसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 1 2 4, ये 7 के लिए आ गया। 4 के लिए करेंगे 1 2 4, इसके लिए 1 2 4। 7 चाहिए तो यहाँ पर 1 1 लिखना होगा। हमें 7 चाहिए तो 1 1 1, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ही 7 आएगा। यहाँ पर 4 चाहिए तो यहाँ 0 0 लिख लो, सिर्फ इसी को हम ऐड करेंगे। यहाँ 1 चाहिए तो यहाँ 1 लिख लो, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने करना है, ये हमने कर दिया बाइनरी में कन्वर्ट। अब हेक्सा में बदलना है तो 4 4 के पेयर बनाओ। तो 4 4 के पेयर हमने बना लिए, ये हमने 4 के पेयर बना लिए। तो अब हम जानते हैं कि हेक्सा के लिए क्या होता है, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये होता है ना हेक्सा के लिए। तो बस यही हम करेंगे। अब यहाँ इसको ऐड करते हैं। 0 को वैल्यू को हमने सबसे पहले काट देना है, क्योंकि 0 हमें ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। तो 0 वाली वैल्यू को काट दो। यहाँ 0 था, लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ भी हमने काट दिया। अब इसे ऐड कर लो, ये हो गया 7, और यहाँ से जब हम ऐड करेंगे ये हो गया 6, तो 6 7, तो 67 यहाँ पर आएगा आंसर। ये है हेक्साडेसिमल का। तो इस तरह से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो, चाहे आपसे हेक्सा से बाइनरी पूछ लिया जाए, हेक्सा से डेसिमल पूछ लिया जाए। बस पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर बाइनरी को हेक्सा में, तो माफ़ कीजिएगा बाइनरी को डेसिमल में, जैसे जो भी चीज़ पूछी गई होगी। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से कन्वर्जन कर सकते हो। ये इजी कन्वर्जन था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे फ्रैक्शन वाले कन्वर्जन की। जैसे मान लो अगर आपके पास यहाँ पर कुछ पॉइंट वाले कन्वर्जन आते हैं, माफ़ कीजिएगा फ्रैक्शन नहीं, पॉइंट वाले कन्वर्जन। जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल हमने जाना है, हमारे पास संख्या दी गई है इस प्रकार से 0.1011। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पॉइंट वाली वैल्यू को कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई अपडेट मैं आपको दूँ वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।